बड़ी खबर के साथ, बड़ी खबर ईरान से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर है ईरान से जुड़ी हुई, IAEA का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ईरान के पास में 400 किलो यूरेनियम मौजूद है। अब एटम बम बनाने के बिल्कुल करीब ईरान पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि ईरान 12 परमाणु बम कभी भी बना सकता है, उसके पास में इतनी क्षमता है। जिस तरह से यूरेनियम संवर्धन ईरान के पास में है, लगभग 450 किलो का 450 किलो का यूरेनियम संवर्धन होना, यानी कि ये कहा जाए 60% से ज्यादा का हिस्सा। और यही चिंता न सिर्फ अमेरिका, पूरे पश्चिमी एशिया, पूरी दुनिया को है, क्योंकि 12 परमाणु बम इतने यूरेनियम संवर्धन में कभी भी ईरान तैयार कर सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है। आइए आपको बताते हैं कि IAEA का खुलासा क्या है और आखिर क्या क्या उसमें कहा गया जिससे हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल यहाँ पर अब जानकारी है कि ईरान के पास में जितनी क्षमता है उसमें 12 एटम बम बनाए जा सकते हैं। ईरान के पास में 400 किलो यूरेनियम मौजूद है, 440 किलो के आसपास की इसकी क्षमता बताई जाती है। और कहा जाता है कि 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है ईरान के पास में। ये IAEA की रिपोर्ट ने खुलासा किया। अब इतनी बड़ी मात्रा में अगर यूरेनियम मौजूद है तो इसका मतलब ये कि ईरान कम से कम 12 परमाणु बम बनाने में सक्षम है, जो उसकी क्षमता है अभी उसके अनुसार। अब नातांज हो, फोर्दो प्लांट हो, यहाँ पर यूरेनियम मौजूद है। अमेरिकी हमले के बावजूद यूरेनियम सुरक्षित है। पिछले साल जो मिडनाइट हैमर को अंजाम अमेरिका ने दिया, उसमें काफी कुछ नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद इतना यूरेनियम संवर्धन है अभी भी ईरान के पास में। परमाणु प्लांट्स के बीच में बताया जाता है यूरेनियम बचे रह गए हैं। ईरान को रोकने में अमेरिका और इजराइल लगातार जुटे हुए हैं, क्योंकि ना ईरान चाहता है कि ना अमेरिका चाहता है कि ईरान मजबूत हो, ना ही इजराइल चाहता है। अब इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है US के उपराष्ट्रपति JD वेंस से जुड़ी हुई। तो बड़ी तस्वीर जो ईरान की चिंता बढ़ा सकता है। उपराष्ट्रपति JD वेंस पहुंचे हैं आर्मेनिया दौरे पर। जी हां, आर्मेनिया दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। वो आर्मेनिया जो कभी रूस का बड़ा खास होता था, ईरान का बड़ा खास माना जाता था, वो आर्मेनिया जो ईरान से बेहद नजदीक है, ये कहा जाए सबसे नजदीक है। अब उस आर्मेनिया में पहुंचे हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस। ईरान में हलचल तेज हो गई उनके इस दौरे को लेकर। ईरान की सीमा से सटा देश आर्मेनिया। बताया जाता है कि आर्मेनिया और ईरान के बीच में मात्र 44 किलोमीटर की सीमा है। आर्मेनिया को एक वक्त में रूस का करीबी माना जाता था, लेकिन पिछले साल अमेरिका ने उसे अपने पाले में कर लिया। और अब JD वेंस ने जब ये दौरा किया तो नए सिरे से सवाल और नए सिरे से समीकरण यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जब JD वेंस यहाँ पर पहुंचे तो यूं ही नहीं पहुंचे, काफी कुछ लेकर पहुंचे, जिसमें उम्मीदें भी थी, जिसमें सौगातें भी थी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ अमेरिका की एक बहुत बड़ी तैयारी का खुलासा, वर्ल्ड ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर क्या है? जानकारी है B-52 बॉम्बर में परमाणु हथियार लगाएगा और न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस करेगा बॉम्बर। ये जानकारी सामने आई है। आप ये मान के चलिए मिनिटमैन 3 पर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाने की तैयारी एक तरह से अमेरिका कर रहा है। ईरान के खिलाफ ये बड़ी तैयारी अमेरिका की कही जा सकती है, क्योंकि अब B-52 बॉम्बर में परमाणु हथियार अमेरिका लगाने वाला है। न्यूक्लियर मिसाइल से अब अपने बॉम्बर्स को तैयार करेगा। मिनिटमैन 3 अपने आप में पहले से ही बड़ा ताकतवर माना जाता है, और उस मिनिटमैन 3 में न्यूक्लियर वॉरहेड इन्वॉल्व करने जा रहा है अमेरिका, जो कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अमेरिका ईरान को किसी भी तरह की मोहलत देने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आता, फिर चाहे वो परमाणु बम ही क्यों ना फोड़ना पड़ जाए, ये कहा जा रहा है। आइए समझते हैं जरा। दरअसल B-52 बॉम्बर को परमाणु हथियारों से लैस करने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। अब न्यूक्लियर मिसाइल से बॉम्बर लैस किए जाएंगे। समझिए, न्यूक्लियर मिसाइल मिनिटमैन 3 पर न्यूक्लियर वॉरहेड अब अमेरिका तैयार करेगा। अमेरिका के पास में अभी करीब 76 B-52 बॉम्बर्स मौजूद है, जिसका इस्तेमाल मिडनाइट हैमर में अमेरिका ने किया।
वहीं 30 B-52 बॉम्बर्स परमाणु हमला करने में सक्षम है। समझिए, 76 में से 30 परमाणु हमला करने में सक्षम है, जिन पर ये वॉरहेड लगाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर मिनटमैन 3 मिसाइल की बात करें तो अमेरिका के पास अभी 400 मिनटमैन मिसाइलें हैं और ये अपने आप में स्थिति बताने के लिए काफी है कि ईरान और अमेरिका के बीच में अगर बातचीत के माध्यम से स्थिति नहीं सुलझी तो क्या हालात होंगे। अब मिडिल ईस्ट में हालात संगीन हैं। एक तरफ हथियारों की तैयारी तेज है, मिसाइलें अलर्ट पर हैं, फौजें मुस्तैद हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी रणनीति भी लगभग तय मानी जा रही है। सियासी बयान अब चेतावनी में बदल चुके हैं। कूटनीति की खिड़की छोटी होती जा रही है और टकराव की आहट तेज सुनाई देती है। Good morning and welcome to the War Department. मिडल ईस्ट में हालात बेहद संगीन होते जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान। जुबानी जंग अब असलहों की नुमाइश में बदलती नजर आ रही है। समंदर में जंगी जहाज, फिजा में लड़ाकू तैयारे और जमीन पर मिसाइलें तैयार हैं। क्या दुनिया एक नई जंग के दहाने पर खड़ी है? तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका ने ईरान के करीब समुद्री इलाकों में अपने वॉरशिप्स तैनात कर रखे हैं। हर रोज नई बयानबाजी, हर लफ्ज में सख्ती। ऐसा लग रहा है कि कूटनीति की जगह अब ताकत की जुबान बोल रही है। वाशिंगटन में हुई अहम मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक को बहुत अच्छी करार दिया, लेकिन इसके साथ ही तेहरान को सख्त पैगाम भी दे दिया। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर ईरान बातचीत पर राजी नहीं होता तो अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। ट्रंप ने मिडनाइट हैमर का हवाला भी दिया, यानी वो ऑपरेशन जिसकी याद दिलाकर ये जताया जाता है कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई से पीछे हटने वाला नहीं। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, या तो डील करो या फिर दबाव झेलो। नेतन्याहू ने भी अपनी पोजीशन साफ कर दी है। उनका कहना है कि कोई भी समझौता सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम तक महदूद नहीं होना चाहिए। इजराइल चाहता है कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी डील का हिस्सा बने और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों पर भी लगाम लगे। नेतन्याहू ने यह भी इशारा कर दिया कि उन्हें किसी समझौते की कामयाबी पर ज्यादा यकीन नहीं, लेकिन ईरान ने भी दो टूक कह दिया कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। न्यूक्लियर मसले पर बात मुमकिन है, लेकिन मुल्क के अंदरूनी मामलों में किसी किस्म की दखलंदाजी हरगिज बर्दाश्त नहीं। यानी शर्तें इतनी सख्त है कि रास्ता बेहद तंग होता नजर आ रहा है। इस वक्त हालात ये है कि एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग बन सकती है। ना वाशिंगटन झुकने को तैयार है, न तेहरान पीछे हटने को राजी है, और इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। दुनिया की निगाहें अब इस टकराव पर टिकी हैं। क्या बातचीत आखिरी रास्ता साबित होगी या फिर जंग की सायरन बजने वाली है? और इस बीच एक बड़ी खबर इजराइल और अमेरिका से जुड़ी हुई। खामनेई की ट्रंप और नेतन्याहू को बड़ी चेतावनी नजर आती है। सीधे सीधे ईरान बड़ी चेतावनी दे रहा है ट्रंप और नेतन्याहू को। खामनेई ने चेतावनी दी, ईरान के आंतरिक मामलों से दूर रहें, प्रदर्शनकारियों को भड़काना बंद कर दें। ईरानियों के हौसले से दुश्मन निराश है, दुश्मनों की साजिश ईरान में कामयाब नहीं होने वाली, ये सीधे सीधे कहा है आयतुल्लाह अली खामनेई ने। अब खामनेई की ये बड़ी चेतावनी है। आप ये समझिए कि जिस
बड़े प्रदर्शन को या फिर लोगों की नाराजगी को हथियार बनाने की कोशिश इजराइल और इजराइल के साथ साथ अमेरिका ने की। अब उसी को लेकर सीधे सीधे ये कहा जाए कि अब उसी पर पलटवार कर दिया है खामनेई ने। उन्होंने कहा है कि ईरान के हौसले से दुश्मन निराश है और उसकी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। प्रदर्शनकारियों को भड़काना बंद करें नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। इजराइल के खिलाफ ईरान की हिट लिस्ट नजर आती है। ईरान के टारगेट पर इजराइल के कई बड़े चेहरे हैं हिट लिस्ट में। जी हाँ, दरअसल ईरान ने बनाई है अपनी एक हिट लिस्ट और इस हिट लिस्ट में है इजराइल के कई बड़े चेहरे। पीएम नेतन्याहू भी ईरान के टारगेट पर है, रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में पता चला है कि न सिर्फ नेतन्याहू बल्कि मोसाद चीफ इजराइल के रक्षा मंत्री कॉट्स को भी वार्निंग दी गई है और इतना ही नहीं बल्कि मौत की तारीख और वक्त भी तय कर दिया जाएगा, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। बाकायदा ईरानी टीवी ब्रॉडकास्टर के माध्यम से ये तस्वीर जारी की गई है और बाकायदा चेतावनी दी गई है और इस लिस्ट में कई बड़े नाम हैं। ये भी बड़ा दावा किया जा रहा है इजराइल का शीर्ष नेतृत्व, चाहे बात मोसाद चीफ हो, चाहे बात खुद नेतन्याहू हो या फिर यहाँ के तमाम अलग अलग मंत्री, वो है ईरान की बड़ी हिट लिस्ट में। अब तक इजराइल हिट लिस्ट बनाता था लेकिन अब वक्त बदल गया है। ईरान ने हिट लिस्ट बनाकर इजराइल को दहला दिया है। सवाल यह है कि हिट लिस्ट बनाई आखिर क्यों गई है और इस हिट लिस्ट में आखिर शामिल कौन कौन है, जान लीजिए। अब निशाने पर नेतन्याहू भी हैं इस ईरानी लिस्ट में। नंबर 1 पर जिसका नाम है वो है इजराइल के पीएम नेतन्याहू का। जी हाँ, नेतन्याहू नंबर 1 टारगेट है। ईरान के टारगेट पर इजराइल के कई बड़े अफसर भी हैं। टारगेट पर बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ईरान के टारगेट पर मोसाद चीफ हैं डेविड बार्निया। इजराइल कॉट्स रक्षा मंत्री जो कि इजराइल के हैं वो भी ईरान के हिट लिस्ट में शामिल हैं। इयाल जमीर जो कि आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ है। शलोमी बिंदर जो कि आईडीएफ इंटेलिजेंस डायरेक्टर है। यित्जाक कोहेन जो कि आईडीएफ ऑपरेशन डायरेक्टर चीफ है। ये सभी वो बड़े नाम हैं जो कि इजराइल का शीर्ष नेतृत्व रखते हैं और ईरान की हिट लिस्ट में है। अब देखिए मिडिल ईस्ट में हालात चिंताजनक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मिडिल ईस्ट में एक के बाद फिर से हलचल बहुत तेज हो चुकी है। ईरान अपनी एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।